पाकिस्तान सुर्खरू, अमन का सूरज तुलू, मशरिक़ वस्ता में अमन का नया बाब रकम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इससे कबल अमेरिका और ईरान ने भी जंग के खात्मे के मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए थे। अमेरिकी सदर ने फ्रेंच सदर के साथ इशाई के मौके पर दस्तखत किए। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी दस्तखत करते तस्वीर जारी की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल-अमल है। ईरान आबना हमस खोलेगा और अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा। ये पेशरफ्त अलामत है कि फरीकैन सिफाती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा है। मुआहदा खत्ते में अमन इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। ईरान अमेरिका मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने के बाइस वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा मनसूख किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दौरा मनसूख होने की तस्दीक की। सफारती ज़राए ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने के बाद रस्मी तकरीब की जरूरत नहीं। अमरीका से मुफाहमत की याददाश्त से मुतालिक मेरी राय मुख्तलिफ थी। कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सदर ने भी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई तो मैंने राय बदल कर दस्तखत की इजाज़त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर का मुफाहमती याददाश्त के बाद कौम के नाम पैगाम दावा किया कि सदर ट्रंप ने कमजोरियों और जरूरत के तहत मुआहदा किया। मुस्तकबिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया गया है। अगर अमरीकी फरीक बहुत ज्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान ने अपनी कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। तेहरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात का मुकद्दम रखा। इस मरहले तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरातकारों ने मुखलिसाना कोशिशें की। ईरान की पुरजोश और वफादार कौम के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। सदर पज़ेश्कियान ईरानी क़यादत और बरादर अवाम को तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी की दुआ की। कहा, यह तारीख़ी मुआहदा न सिर्फ खत्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का सबब बनेगा। पाकिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला राब्ता था। अमरीकी सदर का ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नजरअंदाज करने का इंदिया। ट्रंप ने कहा, दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं। मेरा ख्याल है मुतनासिब हद तक ईरान के पास होना काबिल कबूल है। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है, ना वो एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमरीकी सदर ने तनकीद करने वालों पर गुस्सा किया। कहा, ट्रुथ सोशल पर कि वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं मैं ईरान के मामले में इतना सख्त नहीं। डील के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है, तेल की कीमतें गिर रही हैं तो ये लोग जल रहे हैं। या तो ये हसद करते हैं, बुरे लोग हैं, या फिर बेवकूफ़ है। अब हमारा मुल्क मजबूत, महफूज और पहले से कहीं ज्यादा बाइज्जत हो गया है। ईरान बेहतर रवैया अपनाएगा तो इसके साथ पाबंदियों में नरमी बरतेंगे। अमरीकी नायब सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए अच्छा है। सदर ट्रंप ने ईरान को कमजोर करके रवैया तब्दील करने पर मजबूर किया। ईरान आबना हमस में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। 2 रोज से किसी जहाज पर फायरिंग नहीं की गई। आबना हमस से 12 मिलियन से ज्यादा तेल की तरसील हो चुकी। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। जेडी वेंस ने कहा, ईरान का बर्ताव ठीक रहा तो दीगर जराए से फंड्स मिलेंगे। मुनासिब रवैया न हो तो फिर अमेरिका के पास दूसरा रास्ता मौजूद है। मीडिया की जानिब से मुआहदे की बात शरीकों को गलत अंदाज में पेश किया। ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा मौसर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया। कहा, मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए गए। जंगबंदी का हदफ हासिल कर लिया। अब अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जोरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफवर्जी तस्वुर होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अमेरिका पाबंदी के मुंजमद असासों तक रसाई में रुकावटें दूर करे।
ईरान अमेरिका 14 नकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। अमेरिकी हुकाम ने याददाश्त का मतन जारी कर दिया। तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और मुदाखलत से गुरेज की सिफारिशात। 60 रोज में हतमी मुआहदे के लिए बातचीत की शर्त, बहरी नाकाबंदी और आमदोरफ्त में रुकावटें रोकने के निकात शामिल। ईरान की इक्तिसादी बहाली के लिए $300 अरब की माली मुआवनत की जाएगी। ईरान जौहरी हथियार न बनाने का वादा करेगा। मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। मुआहदे की सलामती काउंसिल से तौसीक होगी। दस्तावेज के आखिरी नकात मॉनिटरिंग और हतमी मुआहदे से मुतल्लिक है। अमरीका और ईरान मुआहदे के नफाज तामील की निगरानी के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर नून लीग से इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का दावा, कहा गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को देने पर इत्तफाक हुआ है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो का वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाने पर जीबी के अवाम से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें जबरन खत्म नहीं हो सकती। धमकियों से मामला खराब किया जा रहा है। मामला बातचीत से हल होगा। आज़ाद कश्मीर को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। हमारा असूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में घन गरज, खिताब में कहा धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में फ्रंट लाइन खत्म करने का मुतालबा, बोले कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। पीटीआई ने भी कौमी मफाद में सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखे। मुल्की मफाद में कुर्बानी देने पर पीटीआई को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जमहूरिया घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जीएचक्यू रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और घाना के दरमियान फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। जीएचक्यू आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल विलियम को पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उधर घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की नेवल हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर आमद। अहम मुलाकातें। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ मार्शल ज़हीर अहमद से अलग अलग मुलाकात हुई। आमद आते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI तेल की कीमत $73 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $76 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 7% कमी के बाद $72 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,81,500 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,80,511 पॉइंट्स के साथ हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज से बड़ी कमी मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने खुशखबरी सुना दी। एक्सपोज में लिखा, वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी आवाम को मुंतकिल करने का कहा। इलाकाई कशीदगी के बावजूद तेल की सप्लाई चेन बिला तातुल बरकरार रहेगी। हुकूमत तवानाई सलामती के फ्रेमवर्क का असर नो जायजा ले रही है। रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की सलामती के लिए मुतअद्दिद नए इक़दामात पर काम जारी है। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर्स से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। शफाफ फार्मूले से अवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात समझ सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने कुर्बानियां दी। सियासी मुखालफत के बावजूद KP अपना हिस्सा विफाक को दे रहा है। विफाक और सूबों को मिलकर मौशी तरक्की के लिए देर पा मंसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दिया। प्रोपेगेंडा के बावजूद BISP की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डयाला जेल इंतजामिया को नया वकालतनामे दस्तखत करा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से किसी के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमनो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह के और भी केसेस लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा हैं। मुनासिब हुक्म के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। बजट मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था, आज तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। अदालत एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया। मैदान जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फराहम की। फौजी कार्रवाई से जो हासिल करना चाहते थे, इसे कई गुना मुज़ाकरात से हासिल किया। ईरानी स्पीकर का कहना है, मुज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं बल्कि अक्ल और होशियारी है। हम उस मकाम पर हैं कि अपने फायदे हासिल कर रहे हैं। अब हमर जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। फौजी कामयाबियों को ऐसे पायदार मुआहदे में तब्दील करना जरूरी है। अमेरिका की नाकामी दस्तावेजी सबूत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तमाम फरीकैन से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर जोर। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान एक उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी किरदार अदा किया। फरीकैन मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने की हतमी कोशिशों को तेज़ करें। सदर ने सफ़ाती हल को यकीनी बनाने में अमरीकी और ईरानी क़यादत के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्र, तुर्किया, कैनेडियन और बहरीन के वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राबते। पाकिस्तान की सफ़ारती काविशों को खराज तहसीन पेश किया। अमरीका ईरान मुफाहमती को इलाका इस्तेहकाम के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा, आलमी मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की राह हमवार हुई। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया गया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। वीडियो बयान में वाज़ेह किया, पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन और आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। हम मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तमाम दो तरफा मसाइल के हल के ख़्वाहां हैं। भारतीय इक़दामात यूएन चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। उधर वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह बोले, भारतीय आबी जारिद की तैयारी कर रही हैं और दरिया चनाब पर 5 डैम बना रहे हैं। इसका मकसद ये है वो दरिया चनाब के पानी को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ात पर नए हिकमत अमली बनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला केपी ने केपी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा बजट की मंजूरी दी जाएगी। केपी हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, आज सूबाई बजट पेश करेंगे। तमाम अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए अरकान को वज़ीर आला का साथ देने की हिदायत। केपी का तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। डिस्पैरिटी अलाउंस में मजीद 15% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। आइंदा माली साल सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुश्किल वक्त में मुल्क की खातिर सूबों ने विफाक को सपोर्ट किया। आइन में एनएफसी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सूबों के माली हुकूक में कोई कमी नहीं की गई। तमाम फैसले आइन के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी का मुसलसल 18वां बजट था। हमेशा कोशिश की कि बजट में लोगों को सहूलियात दें। विफाक की जानिब से हमारे मजमूई तौर पर 2095 अरब रुपये थे। हमें मई तक 1511 अरब रुपए मिले हैं। सिंध को विफाकी महसूलात में मई तक 441 अरब रुपए का खसारा है। विफाक से कहा कि पैसे पूरे देंगे तो हम ही ग्रांट देंगे।
वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इतने पैसे काट रही थी कि सूबे को सिर्फ 9 अरब रुपए मिलते थे। सागदार और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारा साथ दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर तालीम ने कहा तालीम पर काफ़ी कट लगा है। वज़ीर दाखिला ने कहा इन हालात में 206 अरब का तरक्याती बजट नाकाफी है। मंसूबे में मुकम्मल होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। सीएम केपी ने पेशावर में पुलिस सहूलत मराकज़ ऐप का इफ्तिताह किया। खातीन और बच्चों को हंगामी सूरत में फौरी मदद के लिए पिंक बटन मुतारिफ कराया। कहा FIR के ऑनलाइन इंदराज के लिए डिजिटल निज़ाम फाल कराया। इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला का मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। दारुल-हुकूमत की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स, मशकूक सरगर्मियों और नामुकम्मल हिफाजती इंतजाम की इत्तला देख सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजाम और सख्त सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। सूबे भर में जामी सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म। ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा रेस्क्यू फील्ड अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील्स की 24 घंटे दस्तयाबी होगी। जमात इस्लामी के आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। हाफिज नईमुर्रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 28 फरवरी की सतह पर लाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 225 रुपए पर फिक्स होनी चाहिए। बिजली और गैस की कीमतों पर भी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। सियासी जमातों के अपने खानदान IPPs में मौजूद हैं। नौजवानों से 1700 अरब रुपए वसूल किए गए। जागीरदारों ने 10 अरब का टैक्स भी नहीं दिया।